श्रोताओं, इंदौर साहित्य, संस्कृति और कला की भूमि है। जिस तरह से गणेशोत्सव और नवरात्रि महोत्सव समाज को जोड़ते हैं, उसी तरह भगवान राम का भव्य जन्मोत्सव मनाकर संस्था सबके राम लोक कल्याण समिति भगवान श्री राम के आदर्शों और विचारों को हर घर और हर हृदय तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इसलिए शहर में भगवान राम का 9 दिवसीय भव्य राम जन्मोत्सव मनाया जाने वाला है। गुड़ी पड़वा यानी 30 मार्च से शुरू होकर यह आयोजन रामनवमी यानी 6 अप्रैल तक चलेगा। और आज श्री सबके राम लोक कल्याण समिति से हमारे साथ हैं महेंद्र सिंह चौहान जी और प्रवीणा अग्निहोत्री जी, जो हमसे इस समारोह के बारे में बहुत विस्तार से बात करने वाले हैं। तो महेंद्र जी और प्रवीणा जी, आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम सभी श्रोताओं को जी जय श्री राम। तो सबसे पहले महेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये आप कह रहे हैं कि भारत का सबसे भव्य समारोह है और पिछले कई वर्षों से हम इस समारोह का इंदौर वासी जो है वो हिस्सा भी बनते चले आ रहे हैं। तो मुझे बताइए कि किस सोच के साथ इस आयोजन की शुरुआत की थी और कब शुरुआत की थी? सभी श्रोताओं को जय श्री राम। और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद प्रेक्षित करूंगा कि आपने हमको यहाँ पर बुलाया है जी, सभी को आमंत्रित करने के लिए। आपका जैसा कहना है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, चूंकि भारत में 100 करोड़ हिंदू में से 80 करोड़ लोग अगर फोन पे बात करते हैं या सुबह की शुरुआत करते हैं तो जय श्री राम का उद्घोष के साथ करते हैं जी। उनके जन्म उत्सव की बात आती है तो तब हुआ करता था राम नवमी, राम जन्मोत्सव नहीं हुआ करता था। तो मैं, प्रवीणा जी और हमारे सारे युवा साथी के मन में एक विचार आया कि क्यों ना 9 दिन का राम जन्मोत्सव किया जाए। सबसे पहले स्थान चयन हो गया कि दशहरा मैदान पे होगा। दशहरा मैदान इसलिए क्योंकि जहां पर रावण का दहन होता है वहीं पर राम जन्मोत्सव होगा। भारत का सबसे भव्य, तो पूरे भारत में पहली बार 9 दिवसीय ये आयोजन हो रहा है जो गुड़ी पड़वा से शुरू होकर रामनवमी तक रहेगा। उसके अंदर फिर क्या करना है, फिर हम जब विचार मंथन करने लगे तो और आगे बात बढ़ी। उसमें ये हुआ कि क्यों ना हम राम मंदिर बनाएं, राजा राम की स्थापना हो वहाँ पर। फिर थोड़ा सा कुछ उसमें बढ़ा तो बोले क्यों ना सभी के लिए सांस्कृतिक आयोजन भी हो वहाँ पर, राम आरती भी हो, बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं भी हो। ऐसे धीरे धीरे सोचते गए और ये भारत का सबसे भव्य कब बन गया ये हमको ही नहीं पता पड़ा। जी जी बिल्कुल। और इसकी चर्चा सब जगह हो रही है प्रवीणा जी। इस साल क्या क्या आयोजन होने वाले हैं और अभी इस वक्त आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहती हैं? सबसे पहले तो जय श्री राम सभी श्रोताओं को। और यहाँ मैं शिखा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि हमने छोटे से आग्रह से कि हमको सभी हमारे जो भी श्रोतागण हैं उनको भी आमंत्रित करना है। जहाँ जहाँ तक गुड मॉर्निंग इंदौर जो लोग श्रोता सुनते हैं उनको भी ये पता चले कि हमारे इंदौर का एक गौरव पर्व हम मनाते हैं राम जन्मोत्सव, उसमें वो सभी आमंत्रित हैं। अपना कार्यक्रम है क्योंकि इसका नाम ही है सबके राम, और सबके राम जहाँ होते हैं वहाँ सब तो होते हैं। और इंदौर वाले तो हमेशा हर चीज़ में नंबर 1 आते ही हैं और इस बार भी नंबर मार ही लिया है कि जहाँ कहीं भी पूरे भारत में ये आयोजन इस तरह के नहीं होते हैं और पहली बार यहाँ से राम जन्मोत्सव की शुरुआत हुई है। क्या बात है। तो यानी आज आप यहाँ पर एक निमंत्रण लेके आए हैं? बिल्कुल निमंत्रण लेके आए हैं क्योंकि बहुत कोशिश करने के बाद भी शिखा जी हम देखते हैं कि कुछ न कुछ ऐसे लोग रह ही जाते हैं निमंत्रण देने के लिए। तो वैसे ही हमारे इंदौर की कुछ गलियां हैं जहाँ तक शायद हम अब तक पहुँच नहीं पा रहे। ये हमारा 4था वर्ष है और हम चाहते हैं कि उन गलियों में भी आपके द्वारा हम पहुँचे और वहाँ से भी हमारे भाई बंधु, हमारे बुजुर्ग इस आयोजन में सम्मिलित हो और राम आरती हमारे साथ करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस निमंत्रण के लिए प्रवीणा जी। मुझे लगता है कि जितने भी लोग इस कार्यक्रम को आज सुनेंगे वो निश्चित ही वहाँ आने का जो अपना मन है वो ज़रूर बनाएंगे और उन्हें जाना भी चाहिए क्योंकि बहुत सुंदर, जैसा कि अभी मुझे महेंद्र सिंह जी ने बताया, बहुत सुंदर राम दरबार की एक वहाँ पे प्रतिकृति होगी, बहुत सुंदर मंदिर आप लोगों ने बनाया है। और क्या क्या आयोजन होने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले जब हमने मतलब 2022 में जब इस प्रतिकृति का निर्माण करा था तो वो प्रतिकृति एक काल्पनिक प्रतिकृति थी। हमको नहीं पता था कि हमारा राम मंदिर किस आकार में, किस डिजाइन से, क्योंकि और हमारे राम दिखते कैसे हैं। जी जी। तो हमने काल्पनिक प्रतिकृति का वहाँ पे वो करा था और हम राजा राम बिठाते हैं, राम दरबार उसमें बिठाते थे। फिर 2023 में कुछ प्रतिकृति का कुछ दृश्य हमारे सामने आने लगा कि अयोध्या में इस तरह के निर्माण शुरू हो गए हैं और ऐसे ऐसे बने हैं। तो जितना बना था उतना हमने मंदिर की प्रतिकृति उसमें दिखाने की कोशिश करी। 2023 में चूंकि हमारा पूरा राम मंदिर, भव्य जो राम मंदिर है बन चुका
चुका था और हमारा लल्ला वहाँ पर स्थापित हो चुके थे और पूरे भारत में दीप उत्सव और दीपावली से ज़्यादा मतलब कि माहौल हो चुके थे। तो वो खुशी का हम लोग के पास वो नहीं था क्योंकि हमारी कल्पना हमको सामने दिख रही थी। तो बस जिस मंदिर जो बन चुका था, हमने पूरी प्रतिकृति वहाँ इंदौर में अपने दशहरा मैदान पर उतारने की कोशिश करी। चूंकि इस बार पूरा दृश्य, पूरा लल्ला का जो तैयारी चल रही है अभी से राम जन्मोत्सव की अयोध्या में, बस वैसी ही हमारे यहाँ पर भी इंदौर में भी तैयारी शुरू हो चुकी है। और जो वहाँ पर मंदिर का निर्माण जिस आकृति से हो रहा है, जिस सजावट से हो रहा है, जिस कारीगरी से छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा है, किस तरह से फ्लावर्स लग रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। वहां तक तो शायद कल्पना है नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत कुछ हमारी इंदौर की जनता को हम ये बता सकें कि अयोध्या मंदिर इस तरह से वहाँ सजा हुआ है और राम दरबार वहाँ पे स्थापित है। नवमी के दिन सुबह 12 बजे हम राम आरती भी करते हैं, उनका प्रकट उत्सव मनाते हैं। उसमें जो लल्ला अपने, चूंकि अब अपने सामने है उनका दृश्य, तो वैसी ही मूर्ति से हम पालने में उनका झुलाना करते हैं। क्या बात है, बहुत ही सुंदर आयोजन होने वाला है और ये इंदौर वालों के लिए एक कमाल का अवसर है जिसमें वो जो अयोध्या नहीं जा पाए हैं या नहीं जा सकते इस राम जन्मोत्सव का हिस्सा बनने के लिए, वो इस उत्सव में शामिल होकर अपने मन में जो भक्ति है भगवान राम के प्रति, सबके राम के प्रति, वो यहाँ पर उस भक्ति को पा सकते हैं। यहाँ पर मैं महेंद्र जी से जानना चाहती हूँ कि कौन कौन सी सांस्कृतिक गतिविधियाँ जो हैं, आपने बताया कि कार्यक्रम के दौरान वहाँ पे 9 दिन ही ये कार्यक्रम होगा आपका और सांस्कृतिक गतिविधियां वहां जो है वो आयोजित की जाने वाली हैं। तो वो जो गतिविधियां हैं उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। वैसे तो हम पूरे भारतवासी राम के नाम को जपते ही हैं, बचपन से लेके हमारी अंतिम यात्रा तक राम होते हैं कहीं ना कहीं जी। पर उन 9 दिन विशेष प्रयास करते हैं। राम जन्मोत्सव की शुरुआत होगी सबसे पहले गुड़ी पड़वा के दिन, क्योंकि हम हिंदुओं का नव वर्ष होता है और हम सुबह सूर्य अर्घ देते हैं, फिर उसके बाद गुड़ी की पूजा करते हैं। पिछले वर्ष दशहरा मैदान पर 121 फीट की गुड़ी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी गुड़ी बनी थी, उसका हमने पूजन किया था। उसके बाद शुरू होता है हमारा राम जन्मोत्सव। फिर शुरुआत होती है सुबह यज्ञ की, फिर राम जी की स्थापना होती है, शाम के समय 7:30 से 8:30 आरती होती है, फिर सांस्कृतिक आयोजन होते हैं मंची। अगले दिन की शुरुआत होती है योग शिविर से, फिर शुरू होता है श्री राम महायज्ञ। उसके पश्चात होती है रामलल्ला का अभिषेक, उनकी पूजन आरती और दर्शनार्थियों के लिए राम मंदिर खुला रहता है। और शाम को स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन रहता है, जिसके अंदर एक्यूप्रेशर, एक दिन आंखों की जांच होगी, एक दिन ब्लड की जांच होगी, शुगर की, ऐसे विभिन्न जांचें 9 दिन तक की जाएगी। 7:30 बजे हम आरती करते हैं भगवान की। उसके बाद हमारे मंची आयोजन शुरू हो जाते हैं। जैसे एक दिन इंदौर वासियों के लिए इंडियाज गॉट टैलेंट हंट में जो मलखम की टीम आई थी, वो एक दिन मलखम करेगी। चूंकि ये नगरी अहिल्या माता के नाम से जानी जाती है, तो अहिल्या माता का एक दिवसीय मंचन कार्यक्रम वहां पर होने वाला है। 9 दिन अलग अलग सांस्कृतिक आयोजन उस मंच से होते हैं। ऐसी छोटी छोटी सारी गतिविधियों को मिलकर बनता है भारत का सबसे बड़ा राम जन्मोत्सव, सबके राम। आपने बताया कि ये जो कार्यक्रम है आप पिछले 4 वर्षों से आयोजित कर रहे हैं और इतनी सारी सांस्कृतिक गतिविधियां वहाँ होती है, कलाकारों को मंच दिए जाते हैं जिसमें इंदौर के साथ साथ बाहर के कलाकारों को भी आप शामिल करते हैं। मैं यहाँ पे प्रवीणा जी से जानना चाहती हूँ कि इस आयोजन के साथ, इस भव्य राम जन्मोत्सव के साथ अभी तक कौन कौन सी उपलब्धियां जो है वो जुड़ चुकी हैं? ये उपलब्धियों का सिलसिला तो अभी शुरू हुआ है और हम सबसे पहले तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये दर्ज हो चुका है। ये हमारे सब भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। दूसरा, उसमें ऐसे युवा जुड़े हैं जो काल्पनिक से हटकर हमारे भव्य और अखंड भारत को देखते हैं। ऐसी युवा पीढ़ी और साथ में ऐसी महिला शक्ति, हमारे बुजुर्ग जो बोलते थे कि कहाँ राम का मंदिर हम देख पाएंगे, उनको वो आशा जुड़ी है कि हम इससे अखंडता की ओर भी जाएंगे। और जो हमारी धीरे धीरे युवा पीढ़ियां गलत या किसी दिशाओं में होने पड़ते हैं, हम कुछ सालों से देख रहे हैं कि बहुत ही धार्मिक, जुझारू और संस्कृति की ओर बढ़ रही है। तो ये उपलब्धि जब हमको लोग बताते हैं कि यहाँ पे हम 9 दिन इस तरह के मंचन देखते हैं, प्रतियोगिताएं देखते हैं या प्रश्नोत्तरी में भाग लेते हैं, तो हमें वो रामायण का अंग यहाँ पे सुनने देखने को मिलता है जो हमने कहीं किताबों में नहीं पढ़ा है, किसी ने हमको बताया नहीं है। तो इस तरह के आयोजन में जब आप कर रहे हैं तो हमको जब बहुत खुशी होती है कि कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ रहे हैं।
जी, बहुत ही अच्छी तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं और इस तरह का जो आयोजन है जिसको शहर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस तरह के आयोजन जैसे कि आपने बताया कि आगे हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो संस्कारित होती है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को इस आयोजन के लिए। निश्चित ही जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को जानकर उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा। श्रोताओं, वहाँ पर बहुत खूबसूरत राम मंदिर है, बहुत सुंदर राम दरबार सजा हुआ है, बहुत सुंदर झूले हैं, आप अपने बच्चों को लेकर जा सकते हैं। वहाँ पर जो सांस्कृतिक गतिविधियां होने वाली हैं उनको आप देख सकते हैं, उनका हिस्सा बन सकते हैं। तो हमारे साथ थे महेंद्र सिंह चौहान जी और प्रवीणा अग्निहोत्री जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को हमसे बात करने के लिए और हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए।